जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा अपना ही अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं सबसे पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी, मेरे विचार बहुत ही अलग थे। मैं बहुत ज़्यादा अभी गुरु जी को शायद समझ नहीं पाई थी या कुछ भी कह लीजिए, मतलब अभी मुझे वो श्रद्धा भक्ति भाव जागृत नहीं हुआ था मेरे अंदर, तो मन में बहुत ही ज़्यादा विचार उमड़ रहे थे। कभी गुरु जी के दर्शन को लेकर, कभी भीड़ को लेकर, तो कभी किसी चीज़ को लेकर के। तो पहले सत्संग में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार गुरु जी ने, मानो ऐसा लगा, स्वयं हाथ पकड़ कर के हमें अपने दर्शन कराए, और बहुत ही प्यारे दर्शन। गुरु जी की गद्दी के बिल्कुल सामने फर्स्ट नंबर की लाइन पे हमें बैठने को मिला, टाइम स्पेंड करने को मिला। गुरु जी की शरण में उन्होंने हमें खुद ही लिया और अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो वही किस्सा मैं आपको एक और सुना रही हूँ। जब हम जा रहे थे मंदिर में, तो हम लाइन में लगे हुए थे और एक सेवादार हमारी तरफ खुद ही चल कर आए। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, सेवा करोगे? तो हमें बड़ा अटपटा लगा। मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हमें ये एक्सपीरियंस था ही नहीं। हम तो पहली बार मंदिर गए थे और हमें पता नहीं था सेवा क्या होती है, कैसे करनी होती है। मतलब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। और बिना किसी एक्सपीरियंस के हमें जैसे बोला उन्होंने, तो हम बड़े सरप्राइज़ हुए और हम कुछ जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इतने में मेरे हस्बैंड ने अचानक बोला कि ओके ठीक है, मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन सेवा करने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने नाम लिख लिया, हमारा नंबर ले लिया और सेवा मिल गई। तो मैं दर्शन करके वापस भी आ गई और हमने शटल सेवा ली, क्योंकि पार्किंग बहुत दूर थी और मेरे पैर भी दुखने लगे थे। तो हमने शटल सेवा ली और उस शटल में हमारे अलावा एक और लेडी थी। तो उन्होंने, मतलब तब तक मेरे मन में यही विचार था, यही विचार चल रहे थे कि इतनी भीड़ है मंदिर में, तो गुरुजी के बर्थडे वाले दिन, गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन तो और भी ज़्यादा भीड़ होगी। तो शायद उस भीड़ को मैनेज करने के लिए, इन लोगों को काम करने के लिए तो चाहिए बंदे, इसलिए ये किसी को भी पकड़ के सेवा दे देते होंगे। तो मेरे मन में यही विचार चल रहा था और बार बार मैं यही सोच रही थी कि इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई तो चाहिए। तो इसीलिए किसी को भी रैंडमली, जो भी इनके सामने आया, उनको इन्होंने पकड़ लिया और ऐसे ऐसे सेवा के लिए मतलब मना लिया। तो मेरे मन में यही विचार था तब तक। लेकिन वो लेडी ने, उन शटल वाले, आई मीन जो शटल सेवा दे रहे थे भैया अपनी गाड़ी की, उनसे पूछा कि भैया जी, सेवा कैसे मिलती है? जैसे उन्होंने पूछा तो मेरा ना दिमाग घूम गया। मुझे ऐसा लगा शायद गुरुजी ने कुछ ऐसा चक्र चलाया है कि मुझे मेरे जो विचार थे ना, उनका आंसर मिल रहा था अब। तो वो शटल सेवा वाले भैया ने बोला कि जब गुरु कृपा होगी ना, तो आपको सेवा अपने आप मिल जाएगी। तो उस लेडी ने कहा कि शायद भैया मेरी किस्मत में अभी वो गुरुजी ने नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने इतने सेवादार को कांटेक्ट किया मंदिर में, इतने लोगों से बात की कि मुझे सेवा दे दीजिए, लेकिन मुझे सेवा नहीं मिली। और मैं ये सेवा लेने के लिए पिछले 6-7 महीने से बेचैन हूँ, लेकिन अभी तक मुझे गुरुजी की सेवा नहीं मिली। संगत जी, मेरे दिमाग में ना अचानक ही, मतलब मैं आपको वो एक्सपीरियंस नहीं बता सकती, आपको वो अनुभव बता नहीं पा रही हूँ कि क्या मुझे फ़ील हुआ। मुझे एकदम से ऐसा लगा कि गुरुजी ने जैसे मेरे उन विचारों को शांत किया, या मेरे को दिखाया अपने, आई मीन वो लेडी के थ्रू मुझे आंसर मिला। गुरुजी ने वो उत्तर दिया कि देख पुत्र, मैं मतलब ऐसे नहीं हर किसी को सेवा मिलती, बड़े भागों से, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको गुरुजी की सेवा करने का अवसर मिल जाता है। तो मेरे सारे विचार एकदम शांत हुए और मैं, मतलब पता नहीं क्यों मुझे गिल्ट भी फील हुआ कि ऐसा थॉट मैंने कैसे लेकर के आई अपने मंदिर में, अपने मन में, कि मंदिर की सेवा ऐसे ही किसी को भी मिल जाती होगी। तो ऐसा नहीं है, गुरुजी की सेवा करने के लिए तो लाखों करोड़ लोग मरे जा रहे हैं। गुरुजी ने जिसके सिर पे हाथ रखा या जिसको ब्लेसिंग दी, सेवा तो केवल वही कर पाएगा।
तो उस दिन मैंने गुरुजी से माफ़ी भी मांगी मन ही मन, और मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए, मेरे विचार भी शांत हुए। तो गुरुजी, जैसे आपने उस दिन मुझे ब्लेसिंग थी, उस दिन मुझे अपने प्रश्न का उत्तर बताया, या जो मेरे गलत विचार थे उनको सही किया। तो मैं बस एक ही आपसे प्रार्थना करती हूँ, कभी मेरे जीवन में मेरे मन में गलत विचार आए ना, तो उनको इसी तरीके से सही कीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, आप बहुत महान हैं। किसी के गलत विचार होने पर भी कोई शंका होने पर भी आप नाराज़ नहीं होते, बल्कि बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके से अपने भक्तों को समझा देते हैं, जवाब दे देते हैं, ब्लेसिंग्स दे देते हैं। गुरुजी, ऐसे ही सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।